अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, इससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ। और अब जो है ना वो कोई अच्छी खासी एक टफ़ रूटीन होने वाली है। मतलब बच्चे घर में होंगे तो 24 घंटे बच्चे घर में होंगे, तो जो बच्चों की मदर्स है ना वो तो अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकती हैं। खैर, अब देखते हैं कि ये सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे गुजरती हैं और फिर मज़ीद ये एक्सटेंड होती हैं नहीं होती। तो अभी हस्बैंड मेरे ऑफिस जा रहे हैं, वो नीचे हैं और मैं जो हूँ वो ऊपर आप लोगों के साथ व्लॉग बना रही हूँ कि वो इसलिए क्योंकि यही मेरे पास टाइम होगा। इसके बाद फिर जब बच्चे उठ जाएंगे और उनका जो है वो तमाशा शुरू हो जाएगा ना, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं कोई भी क्लिप ले सकूँ। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना झटपट से क्लिप ले लेते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, फ़िलहाल दिन स्टार्ट हुआ है और अब आगे देखते हैं कि सारा दिन में क्या होता है। होती तो वही बेसिकली सेम रूटीन है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई एक्साइटिंग जो है वो वीकेंड पे कोई काम हो जाए या कोई रूटीन निकल आए या कोई काम निकल आए। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो आप मेरी वीडियो पे अभी भी हैं और आप मुझे अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं तो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किया है तो मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और मज़े मज़े की वीडियोज़ आप लोगों को ताकि मिलती रहें। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग भी मैंने फिर स्टार्ट किया सुबह के टाइम से ही। और जब हस्बैंड चले गए उसके बाद बच्चों को मैंने उठाया। छुट्टी के दिन है तो लेट ही उठते हैं, बल्कि उठाना पड़ता है ज़बरदस्ती, जल्दी उठते ही नहीं है ना। और आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं या अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो उठ जाते हैं। ये है कि छोटा बेटा और बेटी तो उठ जाते हैं, लेकिन जो बड़े दोनों हैं ना वो नहीं जल्दी उठते। तो जब तक उठाया ना जाए तब तक उनकी कोशिश होगी कि सोए रहें। खैर, यहाँ मैंने फटाफट से नाश्ता नुश्ता करवा के आज मैंने मूंगी मसर की दाल बनानी थी। मैंने कहा इसको तो वैसे हल्की आंच पे चढ़ा दो तो बन जाती है। मैंने कहा इसको मैं चढ़ा देती हूँ, जितनी देर में ये होगी 12 साढ़े 12 बजे तक दोबारा से गैस आ जाएगी तो चावल भी फिर मैं साथ ही बना लूँगी, ताकि दिन के टाइम जो है ना वो खाना बना के फ्री हूँ। इस तरह फिर इंतज़ार करते करते रात के शाम के 5 बज जाते हैं। और आपको पता है कि अब तो दिन छोटे होते हैं तो फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम और इसी तरह फिर इशा की नमाज़ का भी टाइम उसी में ही आ जाता है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसी तरह अच्छे से दाल को धो के ना सारे स्पाइसेस जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, ये इसमें डाल के चढ़ा दूँगी। जब पानी को बॉयल आएगा, दाल को बॉयल आना शुरू होगा ना, तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे कर दूँगी और फिर इतनी देर के लिए पकने के लिए रखती हूँ जितनी मुझे थिकनेस इसकी चाहिए होती है। तो हमारे घर में थोड़ी थिक थिक ही पसंद की जाती है, बिल्कुल पतली सी दाल ना वो नहीं मैं बनाती हूँ, थोड़ी सी थिक होती है, चाहे चावलों के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ। क्योंकि हस्बैंड ने खानी होती है रोटी, वो तो चावल पसंद ही ना करते। वैसे खा लेते हैं लेकिन एज अ मील वो चावल नहीं खाते, बहुत मुश्किल से बहुत कम खाते हैं। खैर, साथ ही मैंने फिर किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया, उसको भी साफ़ कर लिया। और आज मैंने कहा चलें आपके साथ जो है ना मैं बिहाइंड द सीन्स भी कुछ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को तो व्लॉग में वॉइस ओवर मिल जाता है और मज़े मज़े की जो है वो वीडियोस मिल जाती हैं कि इस तरह से काम हो रहा है और पीछे क्या चल रहा होता है वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सालन रख दिया था और बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद अब बारी थी बर्तन धोने की, तो उससे पहले मैंने कहा चले जो बर्तन पहले से धुले हुए पड़े हैं ना उनको मैं उठा के रख दूँ, क्योंकि पहले के धुने हुए ड्राई हो जाते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर रख दो तो वो दोबारा से फिर वो भी गीले हो जाते हैं और मज़ीद जो है ना यहाँ ढेर लगता जाता है। अच्छा, बर्तनों की जो आजकल ज़िम्मेदारी है ना वो जो मेरी भांजी आई हुई है ना उसके ज़िम्मे है। सिर्फ उसने जो है ना सारे दिन में सिर्फ ये बर्तन धोने होते हैं और इसके आने की वजह से ना इतना मुझे सुकून हो गया ना। पहले ऐसे होता था कि सर्दियों में बर्तन धोने की वजह से ना मेरे हाथों की स्किन बहुत ख़राब हो जाती थी, पता नहीं क्या वजह थी। जैसे ही सर्दियाँ आती थी ना तो मेरे हाथ बिल्कुल उनकी स्किन डल हो जाती थी और पाँव और फेस जो है वो बिल्कुल ठीक रहते, लेकिन हाथों को ही पता नहीं क्या मसला होता था। तो शुक्र है अल्लाह का कि इस दफ़ा उसके आने से ये मुझे फ़ायदा हो गया कि मेरे हाथ जो है ना वो इस दफ़ा इनके कलर डल होने से बच गया। खैर, इस तरफ मैंने रखी हुई थी दाल, उसको आ गया था बॉयल। और दूसरी तरफ देखें मेरा छोटा काका क्या कर रहा है। जितने मर्जी इन बच्चों के लिए टॉयज़ ले आओ, इन्होंने किन चीज़ों से खेलना होता है। किचन के चम्मच और गिलास ये सब ऐसे ही करता है। किचन में आता है, जो चीज़ मिलती है उठाएगा और उसको ले जाएगा कमरे में और अपनी तरफ से कभी खाना बना रहा होगा, कभी खेल रहा होगा। तो इसकी वजह से ना मुझे इतना चीज़ों को बचा के रखना पड़ता है ना। तो कभी तो जब ना अभी जैसे लगा हुआ है, मस्त लगा हुआ है अपना खेलने, मेरे सामने था, तो इस तरह ना फिर मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मेड के भी आने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा जल्दी से जो है ना आज मैं समेट लेती हूँ। और आज क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी तो मुझे क्या सरप्राइज़ मिला।
कि ओरियो जो है ना, मैंने आपको बताया था ना वो ऊपर जाके बैठ जाता है, वहाँ मैंने एक प्लांट रखा हुआ था बॉटल में पानी डाल के, मनी प्लांट रखा हुआ था, उसने वो बॉटल नीचे गिराई और उसमें था अच्छा खासा पानी, वो सारा पानी जो है ना वो कारपेट पे गिर गया और पानी ऐसे कारपेट में से निकल रहा था ना कि ये मैं जितना मर्जी ड्राई कर लेती ना, इसने ड्राई नहीं होना था। और आपको पता है कि कारपेट पर जब इस तरह की कोई चीज़ गिरे ना तो वो अजीब सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चले आज ना मैं ये कारपेट भी उठा लेती हूँ। और सुबह के टाइम आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई थी, मैंने कहा मैं ना कारपेट धो भी दूँगी तो ये है कि धूप से ना ड्राई भी हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बाकी सारे काम किए तो बस हम मदर्स जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, स्पेशली वो मदर्स जिनके सी सेक्शन हुए होंगे, वो मेरी इस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे कि हम लोगों को ना ऐसा लगता है कि एक टाइम पे हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं है, और अचानक ही बस ऐसी कोई बैक पेन, मसल्स पेन स्टार्ट होती है ना कि कोई भी काम नहीं होता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बड़े जोश में मैंने तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें उठाई, मैंने ये कारपेट भी उठाया। और जब मैं ये काम कर रही थी तो साथ ही जो है ना वो हेल्पर भी आ गई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है, ऐसा ना हो, मैं दिल में यही सोच रही थी कि मैं ये उठाऊं और ये ना हो कि वो आए ही ना। तो मैंने यहाँ जब ये कारपेट वगैरह उठाया, और ये जो आपको ये जो ज़लज़ला नज़र आ रहा है ना, इस ज़लज़ले के पीछे का राज ये छोटा सा जो है ना तूफ़ान है हमारे घर का। खड़ा हुआ था और बस ये कह रहा था कि मम्मा नज़र आ रही है, मुझे मम्मा नज़र आ रही है, और उसके चक्करों में जो है ना ये पूरा कैमरा और ट्राइपॉड हिला देता है। खैर ये उठाया मैंने, कारपेट उठाया, और उसके बाद यकीन करें मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं धो सकूं, क्योंकि सर्दी एकदम से होगी, बारिश हुई तो हल्की सी ना, तो उसकी वजह से मौसम एकदम बदल गया और धूप तो कहीं गायब ही होगी। तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं धोऊं और बारिश हो जाए, कारपेट भी ना सूखे, तो मैं बस इसको संभालती ही रहूँ ना। तो फ़िलहाल इसको मैंने किया साइड पे, और हेल्पर से मैंने करवाया अच्छे से जो है ना यहाँ से सारी सफाई करवाई, सारा धुलवा लिया। मैंने कहा चलें फ़ायदा हो गया कारपेट पे पानी गिरने का, कि जो काम बड़े देर से पेंडिंग था ना कि उठा के अच्छे से सफाई करवाऊंगी, वो काम आज हो गया। तो अच्छा मैं ना क्या करती हूँ, अगर जैसे मैं कोई काम ना कर रही हूँ, मैं फ्री हूँ, तो मैं ना फिर साथ उसके लग जाती हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो इस तरह से ना वो भी तो बेचारी इंसान है, और सर्दी में आपको पता है कि धोना काम करना कितना मुश्किल काम है। तो आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने अपनी सारी जो ऊपर वाली झाड़ पोंछ डस्टिंग थी ना उसको मैंने पॉज कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा जितनी देर में ये सफाई हो रही है ना तो उतनी देर में बच्चों को भी मैंने बिठा लिया था बेड पे। मैंने कहा आप लोग आराम से बैठ जाओ, आंटी को पहले अच्छे से जो है ना वो सफाई करने दो। तो फिर वो सफाई करके चली गई। उसके बाद मैंने जो छोटी मोटी चीज़ें सही करने वाली थी, डस्टिंग करने वाली थी, वो सारा मैंने काम किया, सारी चीज़ें मैंने समेटी। तो जितनी देर में मैं डस्टिंग कर रही हूँ, आप लोग जल्दी ही से जाएं और मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और उसके अलावा तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। वहाँ पे सारी हो गई थी सफाइयाँ, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब मैं इस तरह के कोई क्लिप्स बना रही होती हूँ तो पीछे जो है वो कैमरे की क्या सिचुएशन चल रही होती है और क्या हालात हो रहे होते हैं, जो आप लोग जिन चीज़ों से महरूम हैं। तो अपने कानों के जो है ना वो ज़रा आप लोग थोड़ा वॉल्यूम स्लो कर लें, ताकि आप लोग हैं अपने कानों की हिफाजत कर सकें। मैं आप लोगों को आगे जो थोड़े बहुत क्लिप्स शेयर करूँगी वो बैक स्टोरी होती है, वो हर तकरीबन क्लिप में ना यही सब कुछ चल रहा होता है। हो जाओ। यही मदरहुड है, और हर घर में जो है ना वो छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसे ही हालात होते होंगे। बच्चों के पीछे पीछे भागो, उनको देखो, और जब मैं इस तरह की कोई वीडियो बना रही हूँ तो फिर जो है ना पीछे, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मैं रियल वॉइस बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि जो हालात चल रहे होते हैं वो आपके सामने ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो आपको मज़े की लगी होगी। तो यहाँ पे जो है ना हमारी दाल वगैरह सब रेडी हो गई थी, बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए थे, दाल को मैंने लगा लिया तड़का, और मेरी हो गई थी बस बच्चों, जिस दिन बच्चों को नहलाना हो ना उस दिन बड़ा ही मुझे ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या कारनामा अंजाम दिया। छोटे बच्चों को बज़ाहिर छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इनको नहलाना, इनको तैयार करना जो है ना वो बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है। तो मैंने बस फटाफट से अपने लिए बनाई चाय, और साथ ये जो पंजीरी थी ना मैंने कहा चले ये खा लेती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कारपेट बेचारा सुबह का यहीं पे ही पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि इसकी किस्मत में कब लिखा हुआ है कि कब जो है ना ये नहा धो के जो है ये भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। बाकी 4 बच्चे तो नहला लिए, बस अब इसकी देखते हैं कब नहाने की बारी आती है।
खैर उसके बाद जो है फिर बच्चे भी जो अब तकरीबन दोपहर का टाइम यहाँ पे हो रहा था और बच्चों भी खेल खूल में लगे हुए थे, नहाए हुए थे, तो मैंने कहा चले इन लोगों को है ना अंडे बॉयल करके दे देती हूँ ताकि खा लेंगे। तो आपको पता है कि सर्दियों में ज़रा अच्छा होता है कि बच्चों को नहलाने के बाद दे दें। तो खैर यहाँ तक जो है ना मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, अब आप लोगों से मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।